नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की क्लास 10 के लिए, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। इस समय जो हम एक्सरसाइज चल रहे हैं वो है एक्सरसाइज 13B और जो चैप्टर है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और अंग्रेजी में अगर हम इस चैप्टर का नाम देखना चाहें तो इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चले भाई, क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा जा रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर तक पानी से भरा है। जब शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाली एक गोलाकार आकृति के रूप में है डाली जाती हैं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल करके गिर जाता है। बर्तन में डाली गई शीशियों के गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम नोट करेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई बराबर 8 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। इसको हमने जो है स्मॉल एस से प्रदर्शित किया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या और वो हो जाएगी आपकी स्मॉल आर बराबर, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर नोट किया। और यहाँ पर लिखेंगे गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या इसे हमने कैपिटल आर मान लिया या आर डैश मान लिया। ये 0.5 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है आपसे कि गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलियों की संख्या स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सवाल आपके सामने आ गया। आइए अब हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पात्र में पानी का आयतन कितना है। ठीक है, तो वो शंक्वाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा चूँकि पात्र पूरा पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन और ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सारा मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई की जगह पर हम पाई रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और आर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे 5 का स्क्वायर और एच की जगह पे 8। अब ये हो जाएगा आपका 25 और 25 गुणे 8। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। तो ये हो जाएगा आपका 200 पाई/3 और इकाई हो गई घन सेंटीमीटर। ठीक है, शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन 200 पाई/3 घन सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एक गोली का क्या, एक गोली का एक गोली की त्रिज्या, वो त्रिज्या कह रहे हैं, एक गोली का आयतन और जो एक गोली का आयतन है तो गोली का आयतन रहेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका 4/3 और पाई को पाई रहने देंगे। आर को हम 0.5 रख करके हल करें तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि 0.5 का होल क्यूब।
अगर हम चाहें तो आगे इसे ऐसे कर सकते हैं 4/3 पाई, और इसे लिख सकते हैं कि 5/10, ठीक है। तो 5/10 का होल क्यूब, और इसे और आगे अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 4/3 पाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 का होल क्यूब। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे पाई गुणे 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका पाई/6, ठीक है। और इकाई क्या लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, ठीक। अब आप मान लेंगे कि मानव पात्र में स्मॉल n गोलियां डाली जा रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मानव पात्र में स्मॉल n गोलियां डाली जा रही हैं, ठीक है। अब पात्र में स्मॉल n गोलियां डाली जा रही हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि इसलिए स्मॉल n गोलियों का आयतन बराबर, ये हो गया आपका n पाई/6, और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका, कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होता है कि 1/4 भाग पानी का बर्तन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि n गोलियां डालने से पात्र से 1/4 पानी बाहर आ जाता है, इसलिए n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणे पात्र में पानी का आयतन, और पात्र कैसा है, शंक्वाकार है। अभी हो गया आपका n पाई/6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4, और पात्र में पानी का आयतन कितना निकाला है हमने, ये निकाला है आपका 200 पाई/3, तो ये हो गया आपका 200 पाई/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 50, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका n/2 इज इक्वल टू 50। यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 50 इंटू 2, n इज इक्वल टू हो गया 100। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसलिए गोलियों की संख्या स्मॉल n बराबर 100, यह आपका आंसर आ गया। पात्र में 100 गोलियां डाली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है सवाल कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब ये है कि आपको पाई का मान नहीं रखना है। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे, फिर से देखेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो देखिए भाई, चित्र अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम अर्धगोला बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा अर्धगोला, और इसके ऊपर हम क्या खड़ा कर देंगे, इसके ऊपर हम खड़ा कर देंगे शंकु। ठीक, अब आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है वो हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया। ये केंद्र से एक और मिलाया हमने,
तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो शंक्वाकार भाग है, इसकी जो ऊंचाई बन रही है वो इसी की त्रिज्या के बराबर है। तो मतलब ये कितनी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए भाई अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ठोस में यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ये दोनों ही हमारी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर, और ये हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ठोस का आयतन और हमको ध्यान रखना है पाई के पदों में निकालना है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पाई आएगा वहाँ वहाँ हम पाई रखेंगे। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। अब अर्धगोलाकार भाग का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, सारी चीज़ें दी गई हैं। शंक्वाकार भाग का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ पर भी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी आपने नोट कर ली। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अभी हो जाएगा आपका 2/3 पाई, आर की जगह पे रखेंगे 1 का क्यूब। फाइनली हो जाएगा आपका 2/3 पाई और लगा देंगे घन सेंटीमीटर। फिर हम लोग अब हम इसका आगे वाला हिस्सा करेंगे और लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन। तो लिख डाला शंक्वाकार, चूँकि शंक्वाकार भाग का आयतन और ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हो गया आपका 1/3 पाई, आर की जगह पे रखा जाएगा 1 का स्क्वायर और एच का मान भी 1 है। तो ये हो जाएगा आपका पाई/3 और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर, अब ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। अर्धगोलाकार भाग का जो आयतन है वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 2 पाई/3 प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन रहेगा पाई/3। दोनों के हर समान है और ये हो जाएगा आपका 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और ये हो गया पाई घन सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि जो ठोस आकृति है उसका आयतन जो है पाई घन सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन, एक्सपर्ट राय और तमाम अन्य बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।